बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एमएस वर्ड के एक और ग्रुप की बात करेंगे पेज लेआउट पे। तो एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब को देखते हैं। तो हम यहाँ पे अरेंज ग्रुप के अंदर अभी इस वक्त कुछ डिसेबल्ड बटन है क्योंकि इसके अंदर अभी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। तो ये कुछ इसके अंदर फंक्शंस हैं, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन और यहाँ पे अलाइन है, ग्रुप है, रोटेट है। अभी हम इनकी इन कमांड्स को देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। एक डॉक्यूमेंट जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि ये पेज लेआउट टैब के अंदर ये जो बटन्स हैं ये अभी भी एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई शेप या कोई पिक्चर मौजूद नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमें एक पिक्चर चाहिए, तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और जनाब मैं यहाँ से एक पिक्चर को इंसर्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो पिक्चर जब इंसर्ट हो जाती है यहाँ पे, तो पिक्चर के साथ ही यहाँ पे पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे कुछ फंक्शंस एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस पिक्चर को मैं क्या करने लगा हूँ, पिक्चर को मैं कर रहा हूँ साइज में थोड़ा छोटा, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो इसी के फौरन बाद से शुरू हो रहा है। और अब मैंने इस पिक्चर की साइज को इतना कर दिया है। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रोटेट की अगर कमांड है, तो रोटेट को अगर मैं यहाँ पे, रोटेट का मतलब है कि अगर राइट साइड पे रोटेट कर दूंगा तो पिक्चर जो है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगी। अगर रोटेट लेफ्ट कर देता हूँ, अभी क्लिक नहीं किया है मैंने, तो अगर मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये बता रहा है, डिस्प्ले दे रहा है, प्रीव्यू बता रहा है कि ये इस तरीके से नजर आएगा। फ्लिप वर्टिकल मतलब जो नीचे की चीज होगी वो ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे, अपसाइड डाउन हो जाएगा। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट साइड राइट। तो ये कुछ इसके फंक्शन हैं। रोटेट, अगर कोई पिक्चर को हम रोटेट करना चाह रहे हैं तो पिक्चर को हम एमएस वर्ड पे इंसर्ट करने के बाद अगर हम उसको एडिट करना है, रोटेट करना है, तो हम ये इसके अंदर कर सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शन के अंदर भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो है डिग्रीज के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं कि कितना डिग्री आपको, कितने डिग्री रोटेट करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं इस वक्त। तो ये जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ डिग्रीज रोटेट हो गया है। तो अगर हमने अपने पिक्चर को कस्टमाइज करना है पेज के साथ, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको वापस से रीसेट कर देता हूँ और यहाँ पे अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि मुझे ये पिक्चर जो है वो किस तरीके, किस तरफ जो है वो पोजीशन उसकी क्या रखनी है, ये टेक्स्ट रैप जो है वो किस तरीके से होगा, ये सब हम देखते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट रैप के अंदर आते हैं, तो अभी यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग मौजूद है वो इन लाइन विद टेक्स्ट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एक्टिवेटेड फंक्शन इस वक्त मौजूद है बाय डिफॉल्ट। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट रैप कुछ इस तरीके से हो जाए कि इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो पिक्चर जो है वो बिहाइंड टेक्स्ट चली जाए, तो फिर जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे आ गई है। अगर मैं इसको यूं कर दूं कि ये पिक्चर जो है वो फ्रंट पे रहे, तो अब अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जो टेक्स्ट था जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि वो टेक्स्ट सारा पिक्चर के पीछे चला गया। अब टेक्स्ट जैसे पिक्चर के पीछे चला गया, अगर मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आता है ये सेक्शन, सिलेक्शन पेन पे मैंने क्लिक किया तो सिलेक्शन पेन पे मैं देख रहा हूँ कि पिक्चर मुझे इस वक्त नजर आ रही है, सैंपल आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है मैं इस पिक्चर को देख सकता हूँ, ये इस वक्त पिक्चर शो हो रही है डॉक्यूमेंट पे। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये पिक्चर हाइड हो गई है। तो पिक्चर यहाँ पे मौजूद है लेकिन वो इस वक्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वापस से पिक्चर नजर आती है। तो इसका ये मतलब है टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के पीछे मौजूद था। तो टेक्स्ट पिक्चर के पीछे मौजूद था। तो अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि वापस से इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद हम ये कहते हैं कि इसको जो है वो पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे भेज दो, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो बटन था सेंड बैकवर्ड और सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर ब्रिंग फॉरवर्ड पे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी ये पिक्चर को टेक्स्ट के आगे लेकर आ जाओ, तो ये टेक्स्ट के वापस से आगे लेकर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे वापस से ही कर दूँ तो ये पिक्चर के पीछे चला जाएगा। तो पिक्चर को हम हाइड और शो भी कर सकते हैं। पिक्चर
पिक्चर को यहाँ पे अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। वापस से पिक्चर को जब सिलेक्ट कर लिया है तो इसकी टेक्स्ट रैपिंग किस तरीके से किस स्टाइल में रखनी है वो भी हम देख रहे हैं। और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये बहुत सारे इसके टूल्स हैं, तो इसको अलग अलग तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन जैसे इस वक्त नज़र आ रही है कि ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं सारा ये जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसकी इस पिक्चर को साइज उसका चेंज करता हूँ तो भी जो है वो टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है वो पेज पे सेट हो रहा है। ठीक है जनाब। अब अगर मैं इसके टेक्स्ट रैप को बदलता हूँ तो ये सब इसके हिसाब से, जैसे मैं इसमें ये कर देता हूँ फिलहाल। अब अगर मैं इसकी पोजीशन को बदलूँगा तो पोजीशन के बदलने से ये क्या है कह रहा है, ये रैपिंग के साथ जो है वो टेक्स्ट किस तरह का है कि पिक्चर जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसकी पिक्चर को हाइड अगर करता हूँ, पिक्चर शो हो रही है यहाँ पे और फिर हाइड हो रही है, तो यहाँ पे जो जिस तरीके से टेक्स्ट चल रहा है तो वो हमारा किस इस वाले स्टाइल पे ये सब सेटिंग मौजूद है। हमने इस स्टाइल पे पिक्चर को सेट किया हुआ है कि पिक्चर जो है वो सेंटर पे है और कुछ टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट पे आ रहा है और कुछ टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे आ रहा है। तो अगर हम ये कर देते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, पिक्चर जो है वो राइट साइड पे आ गई, बाकी सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे हमें नज़र आ रहा है। पिक्चर की पोजीशन पेज पे किस तरीके से लेनी है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर जो है वो ऑलरेडी पेज के किसी सेंटर वाले पार्ट पे चली गई है। पहला पैराग्राफ अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है, दूसरा पैराग्राफ वैसे ही अपनी जगह पे मौजूद है। पिक्चर वहाँ से उठ के तीसरे पैराग्राफ पे आ गई। अगर मैं इसके रेजोल्यूशन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि पिक्चर जो है वो पेज के इस पोजीशन पे इस लोकेशन पे आई हुई। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये पिक्चर पेज के सेंटर में रहेगी। अगर यहाँ पे करते हैं तो ये मुख्तलिफ इसकी सेटिंग मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस स्टाइल में पिक्चर को सेट करना है। जैसे जैसे मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उस फंक्शन को वो बता रहा है कि ये इस तरीके से पिक्चर नज़र आएगी। तो इसके जो टेक्स्ट रैप स्टाइल है उसके अंदर एडिट भी हम कर सकते हैं पॉइंट्स को। वो किस ये इस वक्त पिक्चर जो है वो रेक्टेंगल है और पिक्चर को हम एडिट भी कर सकते हैं और पिक्चर के जो पॉइंट्स होते हैं रैपिंग पॉइंट्स उनको भी हम सेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इस पिक्चर के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर पिक्चर है। अगर कोई स्टार या कुछ इस तरह की शेप होती तो वो ज़रूर मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं जनाब और पिक्चर का इंसर्ट के बाद हम यहाँ से शेप्स ले लेते हैं। तो शेप्स में मैं यहाँ से कोई अगर मुझे स्टार टाइप की शेप, ये जैसे स्टार मैंने शेप यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक स्टार बना दिया। अगर मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो पॉइंट ये वाली पिक्चर का नाम यहाँ पे 5.2 के नाम से आ रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये हाइड हो गया, वापस से शो हो गया। इस पिक्चर को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि इसके पेज लेआउट में जाने के बाद हमारे पास इसकी टेक्स्ट रैपिंग किस तरीके की है। तो इसकी टेक्स्ट रैपिंग जो है वो हम कर देते हैं कि ये इसके साथ हमने टेक्स्ट रैपिंग ये कर दी है। तो जहाँ जहाँ हम पिक्चर को मूव करेंगे तो ये देख रहे हैं आप कि टेक्स्ट जो है वो इसके अराउंड सराउंड मौजूद है और टेक्स्ट जो है वो अपने पोजीशंस को बदल रहा है, लेकिन इसके इर्द गिर्द सारा टेक्स्ट मौजूद है। तो अब अगर हम इसके यहाँ पे टेक्स्ट रैप के एडिट पॉइंट्स देखते हैं तो पॉइंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये इसके पॉइंट से इन जगहों पे टेक्स्ट नहीं आएगा। इस एरिया के अंदर अंदर टेक्स्ट कभी भी नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ से भी इसको, ये देखिए मैं इसको इसके पॉइंट्स को मूव कर रहा हूँ
बिल्कुल पिक्चर पे मिला देता हूँ मैं, ताकि टेक्स्ट को थोड़ी सी और जगह मिल जाए। तो आप इस तरीके से पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं ताकि आपका टेक्स्ट पिक्चर के पिक्चर पे ना आए। तो इस तरीके से आप मजीद अपनी किसी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो उसके अगर पॉइंट्स को एडिट कर लेंगे तो टेक्स्ट जो है वो हर पिक्चर के सब तरफ आएगा, लेकिन पिक्चर पे नहीं आएगा। तो ये टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ये एडिट पॉइंट्स को आप क्लिक कर सकते हैं, तो आप उसके पॉइंट्स को शेप के हिसाब से बदल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऊपर और नीचे मौजूद है पिक्चर के, लेकिन वो उसके साथ नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हैं, जिस जिस मैं स्टाइल पे लेके जा रहा हूँ तो उस तरीके से टेक्स्ट जो है वो दिख रहा है हमें। तो ये एक कुछ टेक्स्ट टैब का था, ये कुछ पोजीशन इसकी भी साथ भी कर सकते हैं। स्टार के इस वक्त मैंने स्टार को इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ था, तो ये जैसे स्टार मूव कर रहा है। ठीक है जनाब। और अगर मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट ले जाऊं तो ये टेक्स्ट के पीछे भी जा सकता है, लेकिन अभी मैंने इसके स्टाइल को डिफरेंट रखा हुआ था। अगर हम यहाँ पे अलग अलग इसकी जैसे यहाँ पे मौजूद है, तो सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसकी बदल जाती हैं। इसको भी रोटेट कर सकते हैं और इसके साथ भी हम मुख्तलिफ फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ग्रुप की। तो जब हम दो शेप्स को अगर हम एक तरफ एक साथ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इस पिक्चर को उठाता हूँ और इस पिक्चर को इसके साथ लेकर आ जाता हूँ, और इसको दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने शिफ्ट इसका कंट्रोल का बटन प्रेस किया और दोनों पिक्चर्स पे क्लिक कर दिया, तो ये दोनों जो है वो दोनों पिक्चर सिलेक्ट हो गई। दोनों पिक्चर सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ग्रुप को क्लिक करके इसको ग्रुप बना देता हूँ। तो ये दोनों पिक्चर्स एक पिक्चर क्रिएट हो गई है, मतलब ये दो पिक्चर्स जो थी वो अब एक पिक्चर के तौर पे इस वर्ड प्रोसेसर में प्रोसेस होंगी। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि हम जो है वो इस अरेंज ग्रुप को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।